हेलो एवरीवन। आज हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक पेपर के अंतर्गत जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन परिचय तथा उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल का जीवन परिचय यानी कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ J.S. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद के अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद के अग्रणी विचारकों में से थे। उसने उपयोगितावादी दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। उनके विचारों में उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद और उदारवाद का अपूर्व सामंजस्य मिलता है। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। उसे एक और महान दार्शनिक, स्वतंत्रता का पुजारी, व्यक्तिवादी चिंतन का सिरमौर, महान न्यायविद एवं अर्थशास्त्री कहकर पुकारा गया है। वहीं दूसरी ओर उसे प्रतिज्ञावादी कहकर उसकी भर्त्सना भी की गई है। यह सत्य है कि उसके विचारों में बहुत से परस्पर विरोधी तत्व पाए जाते हैं, किंतु उसके बावजूद आधुनिक विश्व पर उसकी अमिट छाप दिखलाई देती है। जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद के अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद के अग्रणी समर्थकों में से थे। उसका जन्म लंदन में 20 मई सन 1806 को हुआ था। उसके पिता जेम्स मिल एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं उपयोगितावादी विचारक थे। अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में उनके विचार कुछ विलक्षण ही थे। उनका कहना था कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो सकती। यदि बच्चों को प्रतिभावान बनाना है तो उन्हें अपने ढंग से घर पर ही पढ़ाया जाए। जॉन के उसके पिता घर पर ही कठोर किंतु शुष्क वातावरण में पढ़ाया करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 3 वर्ष की अवस्था में ही उसे ग्रीक भाषा की शिक्षा दी गई और 8 वर्ष की आयु में उसे गणित और अंग्रेजी की उच्च शिक्षा मिलने लगी। बचपन में जब खेलने कूदने के दिन होते हैं, मिल ने प्लेटो, हेरोडोटस आदि का अध्ययन पूरा कर लिया था। साथ ही उसने लैटिन भाषा भी सीख ली। जॉन के पिता अपने पुत्र को एक तेजस्वी विद्वान बनाना चाहते थे। वे बार बार मिल के हाथों में प्लेटो के संवाद थमा देते थे। 8 वर्ष के जॉन को प्लेटो के संवादों के बहुत से अंश कंठस्थ से याद हो गए थे। उसने तर्कशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र का गहरा अध्ययन किया। एकांत प्रिय मिल अध्ययन में इस प्रकार से निमग्न रहते थे कि यदि कोई उनसे मिलने आता तो वह उसे या तो अपना शत्रु समझता या अपरिचित। सरस्वती की इस कठोर आराधना का मिल को मूल्य चुकाना पड़ा। उसे एक अजीब थकावट, उदासी और वे मानसिक तनाव का शिकार होने लगा। उसका मन बहलाने के लिए उसके पिता ने उसे फ्रांस भेज दिया। फ्रांस में मिल नदियों के किनारे सागर के तटों की वादियों में घूमता रहा। पहली बार उसने जीवन में प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को निहारा। उसे वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के अध्ययन में दिलचस्पी उत्पन्न हुई। फ्रांस के प्राकृतिक सौंदर्य और ताजी हवा के झोंकों ने उसके रुग्ण मन में एक नई मस्ती बिखेर दी। इंग्लैंड वापस लौटने पर मिल फिर किताबों की दुनिया में खो गया। उसे इन्हीं दिनों बेंथम की पुस्तक कानून के सिद्धांत पढ़ने को मिली। 16 वर्ष की उम्र में मिल ने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा यूटिलिटेरियन सोसाइटी। इस संस्था में लंदन के प्रबुद्ध विद्वान सामयिक विषय पर खुलकर बहस करते। 17 वर्ष की आयु में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले पत्र व्यवहार विभाग के निरीक्षण कार्यालय में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। इंडिया ऑफिस में कार्य करने से उसे शासन की वास्तविक समस्याओं का गहरा और क्रियात्मक अनुभव हुआ। इस समय 2 घटनाओं ने मिल के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिए। संयोग से उसके हाथ एक फ्रेंच उपन्यासकार एवं नाटककार जॉन फ्रांकवा मार्मोंतल की पुस्तक संस्मरण लग गई। पुस्तक पढ़कर उसके जीवन में एक नई स्फूर्ति का संचार होने लगा। उसके पिता ने उसे ललित साहित्य पढ़ने से विरक्त किया था। अब उसे ललित साहित्य में मजा आने लगा। उसके जीवन का दर्शन ही बदल गया। अब मिल महसूस करने लगा कि मनुष्य का भौतिक सुख, भौतिक उपलब्धियां ही सब कुछ नहीं होते। भौतिक एवं आत्मिक सुखों के समन्वय का नाम ही असली सुख है। दूसरी घटना थी सन 1830 में मिल का परिचय एक अत्यंत प्रतिभाशालिनी एवं मेधावी सुंदरी
श्रीमती हैरियट टेलर नामक उच्च वर्गीय महिला से होना। श्रीमती टेलर के संपर्क से मिल के बौद्धिक संकट का अंत हो गया। उसने टेलर से विवाह कर लिया। श्रीमती टेलर के कारण ही मिल के विचारों में मानवता की संवेदनशीलता प्रस्फुटित होने लगी। अपनी पुस्तक स्वतंत्रता पत्नी को समर्पित करते हुए मिल ने लिखा कि मेरे विचारों में जो सर्वोत्तम है वह उसकी प्रेरक है तथा आंशिक रूप में उसकी लेखिका भी। सन 1852 में श्रीमती टेलर का निधन हो गया, जो मिल के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह पुनः किताबों की दुनिया में खो गया। एक विद्वान और विचारक के रूप में उसे अब अपूर्व यश प्राप्त हो चुका था। उसकी लोकप्रियता का लाभ उठाने में राजनीतिक दल भी पीछे नहीं थे। सन 1866 में वेस्टमिनिस्टर क्षेत्र से उसे कॉमन सभा का चुनाव लड़ाया गया। उसने संसद में महिला मताधिकार, अल्पमत प्रतिनिधित्व तथा खुले मतदान का प्रबल समर्थन किया। उसके भाषणों को सुनकर प्रधानमंत्री ग्लैडिस्टर ने कहा था कि जॉन मिल जब भाषण दे रहे थे तो मेरे मन में बार बार यह भावना जागृत हो रही थी जैसे कि मैं किसी संत की बात सुन रहा हूँ। रूढ़िवादी अंग्रेजों को उसके प्रगतिशील विचार पसंद नहीं आए और जब 3 वर्ष बाद कॉमन सभा के पुनः चुनाव हुए तो वह हार गया। सन 1873 में एविग्नान में मिल का निधन हो गया। जॉन स्टुअर्ट मिल की कृतियाँ यानी कि वर्क्स ऑफ J.S. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन की कहानी अध्ययन, चिंतन और लेखन की कहानी है। 1834 से 1840 तक वह लंदन रिव्यू का संपादक रहा। इस पत्रिका का नाम बाद में लंदन एंड वेस्टमिनिस्टर रिव्यू कर दिया गया। मिल ने इस पत्रिका के संपादन में अपनी विद्वता एवं लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। उसने अनेक महत्वपूर्ण लेख लिखे, जिसके कारण एक तर्कशील विद्वान के रूप में उसे बहुत प्रसिद्धि मिली। उसकी पुस्तकों का प्रकाशन सन 1843 से आरंभ हुआ, जो कि 1873 में उसकी मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक चलता रहा। उसकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, जिसमें से पहली है सिस्टम ऑफ लॉजिक यानी कि तर्क की पद्धति। दूसरी है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। नेक्स्ट है ऑन लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। इसी प्रकार से अगली उनकी रचना है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी कि प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार। इसके पश्चात है यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावाद। बेंथम की नेक्स्ट रचना है थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स यानी कि संसदीय सुधारों पर विचार। फिर अगली है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन यानी कि नारी अधीनता। इसके पश्चात ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। फिर नेक्स्ट है एसेज ऑन रिलीजन यानी कि धर्म पर लेख। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।